मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मकर राशि जिसे कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, जिसका स्वामी शनि है और ये भूमि तत्व प्रधान राशि है। खाने पीने के शौकीन हैं और भूख भी ज्यादा लगती है, और इसी के साथ साथ आपके मित्र भी बहुत अच्छे हैं, बुद्धिमान हैं, जीनियस हैं। पैसा कमाने का बहुत मन करता है, धन कमाएं, चाहे वो खेल का जगत हो, चाहे काम करना हो, चाहे नौकरी करनी हो या अपना बिजनेस करना हो। पर कैसे होगा ये? आइए, मार्च का महीना 2016, मकर राशि जिसका स्वामी शनिदेव है, और कैसा चलेगा ये, इस महीने क्या क्या होंगे लाभ और क्या क्या मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी तारीख की अगर हम बात करें, पैसा कमाने का भरपूर अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रॉपर्टी में अगर कहीं रुपया लगाया है तो अच्छी बात यह है, आने वाले दिनों में उसका लाभ होगा। और इसी के साथ साथ यदि खेल के जगत में आज कुछ विचार कर रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं, तो आपको फायदा होगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। पर इसी के साथ साथ फास्ट ड्राइविंग इत्यादि से बचना है। फास्ट ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें, नशे इत्यादि से तो दूर रहें, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं, आज का दिन और भी अच्छा है। और ये समय अनुकूलता का, कुछ परचेजिंग का भी है, कुछ खरीदारी का भी है। और इसी के साथ साथ हो सकता है प्रॉपर्टी में कुछ परचेजिंग हो, या अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं या कोई आपके पास ऐसा काम होता है जिसमें लोहा है, प्लास्टिक है, चमड़ा है, तो इस उद्योग में भी फायदा होगा। और यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं तो नए ऑर्डर मिलने के भी योग है, तो दिस इज़ वेरी गुड। और अगर हम चलते हैं 6, 7, 8 तारीख की यात्रा में, तो वीनस का, शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। और खास करके जिनकी मकर राशि होती है उनका शुक्र फिफ्थ यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का होता है, और एक होता है काम करने का, जहां हम काम करते हैं। या तो हमारा ऑफिस हो सकता है, या हमारा वो अपना भी बिजनेस का कोई ऑफिस हो सकता है जिसमें हमें नए संपर्क मिलते हैं। महिलाओं के अच्छे योगदान मिलेंगे, गर्लफ्रेंड से बहुत अच्छी राय मिलेगी। और यदि बिजनेस के अंदर हम उस बुद्धिमत्तापूर्ण राय का उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में लाभ तो निश्चित होने ही वाला है। देश विदेश के संपर्कों में विशेष लाभ देखा जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, आप उसे अवेल करें ना करें, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन अगर आप सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसमें लाभ जरूर होगा। 8, 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात कहनी है, अगर पार्टनरशिप में कोई काम करने चाह रहे हैं तो थोड़ा रुकें, थोड़ा सोच लें, एकदम जल्दबाजी ना करें। उससे फायदे की जगह आने वाले समय में नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं हेल्थ इश्यूज उनके साथ आ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। और आपके साथ भी मिलके अगर वो कोई काम होता है तो कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप सर्जन हैं, तो आपके लिए कुछ बातें और भी, कुछ ऑपरेशंस के ऐसे योग भी आने वाले हैं जिसमें आपको नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। तो कुल मिला के ये समय अनुकूलता से भरा हुआ। 10, 11, 12 और 13 तारीख की यात्रा करते हैं। बच्चों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग, उनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। अपने मित्रों के साथ भी कहीं प्लानिंग की जा सकती है, कुछ गाड़ी खरीदने के भी योग बन रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, और ये अच्छा होगा। कुछ घर के अंदर भी कुछ हो सकता है कि कुछ विशेष रूप से ऐसा चिंतन हो कि पुराना फर्नीचर हटा दें, नए पर्दे लगाएं, रेनोवेशन वर्क भी घर में हो सकता है। और अच्छी बात तो यह है कि कोई शादी या विवाह के दृष्टिकोण से भी परिवार के अंदर कुछ विचार हो सकता है। और सो दैट्स वाई द परचेजिंग, नई नई चीज़ें लाना और वाइट वॉश इत्यादि, ये सब दिखाई देता है। तो ये कुछ चेंज हो रहा है। और इसी के साथ साथ 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। सूर्य का प्रवेश हो जाता है मीन राशि में। थोड़ी हेल्थ इश्यूज हैं, उसका ध्यान रखना होगा। और मुझे ऐसा लगता है पेट के रोग तंग कर रहे हैं, और घुटनों के रोग, आर्थराइटिस वगैरह चेकअप कराते रहिए, नसों के रोग तंग करेंगे, इस वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ अपनी गृहस्थी में भी तनाव ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, केयरिंग होना चाहिए।
ये 3-4 चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो पिलर्स हैं जो हमारी गृहस्थी में 4 चांद लगाते हैं। इनमें से एक चीज़ भी शेक कर जाए, हिल जाए, हट जाए तो पूरी गृहस्थी चौपट होने की दहलीज पर आ जाती है। इसका हमें ध्यान रखना है। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 को होलाष्टक प्रारंभ होते हैं। होली के पहले के 8 दिन नई चीज़ें आज पहले ज़माने में नहीं खरीदते थे। और कुल मिला के इसमें जो खास बात है वो ये होगा कि थोड़े इमोशनल हैं आज आप, भावनात्मक रूप से कोई किसी से विचार ना करें। विचार करने का अर्थ ये है कि कोई किसी से वायदा ना करें कि मैं आपको पैसा दूंगा या ऐसा करूंगा, नहीं दे पाएंगे तो फिर वो बात खराब होने का डर रहता है। आपके हस्बैंड या वाइफ के कमर में दर्द आ रहा है, पैरों में तक, गले में और पेट के नीचे तकलीफ आ रही है और पैरों में भी तकलीफ आ रही है, तो बी केयरफुल, चोट इत्यादि ना लग जाए। और ख़ास करके कहीं घूमने वगैरह जाएं तो पहाड़ों से चलते हुए कहीं गड्ढे वगैरह में स्लिप ना कर जाएं, चोट ना लगे। या ऊंचाई से नीचे उतरते वक्त भी हमें ध्यान रखना है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और घर में भी तो नहाते हुए वॉशरूम बाथरूम में अगर आप बाहर आए तो तौलिया जो है वो ज़मीन पे फेंक दें और उसके ऊपर चल के बाहर आए, स्लिप ना हो जाए, क्योंकि चोट लगने के भी डर बना हुआ है। हमें इन संभावनाओं से जागरूक होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको जो जो कॉम्बिनेशन आते हैं आपको बताऊं। और मरकरी का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है, खास करके 18, 19, 20 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं। इसमें थोड़ा विदेश जाने की बातें चल रही हैं, बाहर जाने का आप मूड बना सकते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई बिजनेस क्लाइंट्स में अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए प्लानिंग हो सकती है। और ये भी हो सकता है राजनीति में भी कुछ खास बातें दिखाई देती हैं। ये भी हो सकता है कि पॉलिटिक्स में आपको बुलाया जाए या आपको सक्रिय रूप से कोई महत्वपूर्ण काम दिया जाए। तो मुझे लगता है बहुत ईमानदारी से देश हित को सामने रखते हुए, स्वयं के स्वार्थ को सामने मत रखिएगा, देश हित को सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जागरूकता बहुत ज़्यादा है। आज बच्चे भी देखते हैं कि इस नेता ने जो वक्तव्य दिया है इससे ये क्या फ़ायदा लेना चाहता है। क्योंकि हम लोग कोई बकरियां नहीं है कि कोई आदमी हमें जैसा हाँक दे और हम वैसा चल रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है, हर नॉलेज जो है पता चल जाती है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। और इसी के साथ साथ 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 24 तारीख को होलिका, 23 तारीख को होलिका दहन है, होलाष्टक खत्म हो जाते हैं। लोग परिक्रमा करते हैं जलती हुई होली की, और उसमें कुछ ना कुछ, कभी मूंगफली है, कभी रेवड़ी है, कभी नारियल है इत्यादि आहुति के रूप में देते हैं। और होलिका माँ से प्रार्थना करते हैं हमारे पर कोई नज़र दोष हो, कोई और किसी प्रकार के ग्रहों के दोष हों तो वो दूर हों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। 25 को शनि का रेट्रोग्रेड होना है। शनि जब रेट्रोग्रेड होता है तो तंग करता है, हेल्थ इश्यूज बनते हैं, फाइनेंशियल पैसे कहीं अटक जाते हैं। पैसा ना दीजिएगा तो दें तो उसका संभाल ज़रूरी है। और बीमारी जो ठीक हो गई थी वो पुनः बिगड़ सकती है। ऑपरेशन कोई हुआ हो वो फिर खराब हो सकता है। तो उसके लिए हमें जागरूक रहना है, होशियार रहना है, ये इम्पॉर्टेंट है। 27, 28, 29 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ की बातें, कुछ बिजनेस के अंदर नए संपर्क, और ऑफिस में भी अगर आप अपनी बातचीत करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए, तो उसके रिजल्ट विदेशों में अगर सोचते हैं तो मुझे लगता है उसमें रिटर्न ज़्यादा मिलने की उम्मीद बन जाती है। 30 और 31 तारीख की यात्रा करें तो शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। वीनस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट पीपल, और जिनकी कैप्रिकॉर्न मून साइन है। बिकॉज वीनस इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस एंड द 10th हाउस। 5th हाउस प्रोफेशनल हाउस and your girlfriend and boyfriend, and 10th house is your karma kshetra. So if this sign is exalted, especially in the 3rd house, it means कि ये आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा, कॉन्टैक्ट अच्छे बनेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, और आपकी नौकरी में भी कोई प्रमोशन, या ये भी हो सकता है कोई और जॉब भी आपको कोई ऑफर करे। कुल मिला के अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो मकर राशि वालों को सजेशन ये होगा कि उनके लिए नीलम रत्न मिडिल फिंगर में पहनना हमेशा ही शुभ है। पन्ना रत्न भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, और जो डायमंड रत्न है वो नए नए संपर्क, प्रॉस्पेरिटी, नया घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि इत्यादि सब कुछ देने वाला होगा। आज इतना ही। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।